Welcome to Waji's Realm. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर जो है वजी रहम्स आपके पास हाज़िर हुआ है एक नई वीडियो के साथ। जो है वो ज़रूर जो है वो आपको पसंद आएगी, तो आप हमारे चैनल को लाज़मी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अच्छे वालिदैन कैसे बने, यानी पेरेंटिंग का जो है टॉपिक हमारे पास मौजूद है, और हम इसको एक एजुकेशनल ओवरव्यू के नज़रिए से देखेंगे कि किस तरीके से जो है तालीम और तरबियत के नज़रियाती पहलू जो हैं वो हमारे पास नज़र आते हैं, और हम एक कंपैरिजन देखेंगे ईस्ट और वेस्ट का, यानी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है हमारी पेरेंटिंग हो रही है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, यहाँ पर किस तरह की पेरेंटिंग होती है, और जो है वो बाहर के जो ममालिक हैं, क्योंकि हमारे जो है आधा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर भी जाके जो है वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें इन दोनों ज़ावियों को जो है वो कंपेयर करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। पेरेंटिंग पेरेंटिंग की जो फ़िलॉसफ़ी है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो तरीके से अगर हम देखें, एक तो ग्लोबल पेरेंटिंग है, दूसरा सब कॉन्टिनेंट की पेरेंटिंग है। ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है कि वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, बच्चे को क्या बुरा लगता है, बच्चे को अलग कमरा मिलना चाहिए, बच्चे के हुकूक, बच्चे के जो है वो इर्द गिर्द जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। उसको जो है वो सोशल इंडिपेंडेंस मिलती है बच्चे को कि वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो जेल के अंदर जाके जो है पुलिस के अंदर उनकी कंप्लेन कर सकता है, उनको जेल तक करवा सकता है अगर वो उसके साथ जो है वो कुछ गलत करें। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास जो है वो बच्चे के अंदर इसकी वजह से क्या चीज़ प्रमोट होती है, एक सेल्फ़ एक्सप्रेशन का मैकेनिज़्म उसके अंदर आता है कि बच्चा काफ़ी एक्सप्रेसिव हो जाता है, और जैसे ही उसके साथ ज़रा सी भी कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता है, या जो है वो उसके साथ जो है वो कोई भी इस तरह के पहलू सामने आते हैं कि जो है बेटा आप इधर आ जाओ मेरे पास, तो कोई भी जो है वो उसके पास जो है वो चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो वो जो है वो क्या सोचता है, सेल्फ़ एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है वो उसको फ़ौरन जो एक्सप्रेस करता है कि जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम सब कॉन्टिनेंट की पेरेंटिंग को देखें तो फैमिली सेंटर्ड होती है। ठीक है, और फैमिली सेंटर्ड का मतलब क्या है कि घर के अंदर जो है वो तमाम लोगों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर चचा, मामू, दादा, खाला जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त ही नहीं करनी, उनकी बात माननी भी है, उनकी नाराज़गी से भी हमें बचना है। वो कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, भले कोई वो सही बात कह रहे हैं या गलत बात कह रहे हैं, इसमें आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और आपको जो है वो फैमिली सेंटर्ड या पेरेंटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जनरली हम इन तमाम लोग जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद होते हैं, हमें सबको पता है कि ये किस तरह से होती है। तो दूसरी बात जो ओबीडियंस की है, ओबीडियंस कहीं न कहीं जो है वो हमारे पास ग़ुलामी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और हम जो है वो ये कहते हैं कि यार बस बात माननी है, बात माननी है। वो बात मानने के अंदर गलत बात हो, सही बात हो, हर तरह की हम जो है वो अपने बच्चों से बात मँगवाते हैं, और बच्चों के साथ इसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी हो जाती है। इसी के अलावा जो है वो अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव वैल्यूज़ की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कोई फर्म बिलीफ जिसके ऊपर हम सब चलते हैं। जैसे कि जो है वो किसी घराने के अंदर जो है वो अगर हम बात करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घरानों के अंदर इस तरह से हो रहा होता है कि जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भले जो है वो आपके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हो रहा हो। कोई अंकल हैं, कोई आंटी हैं, वो आपके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हो रहे हों, बच्चों के लिए नेगेटिव साबित हो रहे हों, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, तो आपको बाय फ़ोर्स जो है वो उनकी बात माननी पड़ती है। ओबीडियंस का आंसर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पेरेंटिंग फ़िलॉसफ़ी को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। ग्लोबल पेरेंटिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया,
और सब कॉन्टिनेंट की पेरेंटिंग के बारे में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो फिर पेरेंटिंग फ़िलॉसफी को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है दोनों तरीके से। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं डिसिप्लिन स्टाइल के ऊपर। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लोबल पेरेंटिंग की अगर हम देखें तो डिसिप्लिन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव लेवल के ऊपर होता है। बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसको खुद पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग में क्या होता है कि हम स्ट्रिक्टनेस है उसके ऊपर इन्फोर्स करते हैं, यानी तुम्हें डिसिप्लिन होना है, स्ट्रिक्ट करते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चा जो है बागी भी हो जाता है हमारा। और डिसिप्लिन अगर वो सीखे ना सीखे, बागी ज़रूर हो जाता है। अच्छा, डिस्कशन बेस ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन हमारे पास क्या है, डिस्कशन बेस होता है। यानी जो है वो हम जो है वो डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन हो जाएं, सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो, या किसी भी इदारे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिस्कशन बेस जो है डिसिप्लिन होता है। ये नहीं होता कि इन्फोर्स किया जाए किसी चीज़ को। जबकि यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी बेस्ड होता है, जिसके पास अथॉरिटी है वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करने वाली जो है वो एक पावर बन जाएगा। और जो है वो लोगों के अंदर भले वो डिसिप्लिन जो है वो है, एक्चुअल में है भी या नहीं है, लेकिन उसके सामने लोग डिसिप्लिन रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो ग्लोबल पेरेंटिंग का क्राइटेरिया है उसके अंदर कोई फिज़िकल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग है, इसके अंदर मारना, धारना, बच्चे को पकड़ के उल्टा लटका देना, मुर्गा बना देना, थप्पड़ मारना, पेन में पेंसिल के दरमियान जो उंगली फंसा देना, हर तरह की जो है फिज़िकल पनिशमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम जो है वो अथॉरिटी बेस पर्सनैलिटी को क्या करता है, बच्चा जो है डिसिप्लिन के अगेंस्ट जो है वो जाता है। जैसे कि स्कूल के अंदर अगर बच्चे को वॉशरूम जाना है तो वो टीचर ने अगर इजाज़त नहीं दी है तो बच्चा जो है वो भले वहीं पे बैठे बैठे चेयर अपनी ख़राब कर दे, अपने कपड़े ख़राब कर दे, लेकिन उसको डिसिप्लिन ख़राब नहीं करना चाहिए। और उससे जो है वो हमेशा के लिए उसकी पूरी जो लाइफ जो है वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो एक हिरासे का शिकार बन जाए। ये हमारी जो है सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिसिप्लिन स्टाइल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन जो अप्रोच है वो हमारी क्या है, किस तरीके से हम एजुकेशन को जो है वो देखते हैं। ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर जो है वो क्रिटिकली थिंक करने वाले लोग हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अज़ान का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एजुकेशनल अप्रोच के ऊपर हम अज़ान से पहले बात कर रहे थे, तो एजुकेशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर हमारे बच्चे जो हैं क्रिटिकल थिंकर्स बन रहे हैं। अगर हम ग्लोबल पेरेंटिंग स्टाइल से देखें, उसकी वजह क्या है कि हम, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन की जो है वो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट बताए थे, और ह्यूमन सेंटर्ड जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसका फ़ायदा बताया था कि ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर जो मेजर्स लिए जाते हैं वो ह्यूमन सेंटर्ड होते हैं। जैसे कि बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या अच्छा खाने के लिए, क्या बुरा खाने के लिए, कौन सी एक्टिविटीज़ उसके लिए अच्छी हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ उसके लिए बुरी हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत हैं उनको नहीं खोता। और डिफरेंट इस तरह की जो है वो उसके पास ओपन एंडेड अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, जिससे वो क्रिटिकली थिंक करता है। और लर्निंग जो एबिलिटीज़ होती हैं वो रोट मेमोराइजेशन से ज़्यादा जो है वो क्रिटिकली थिंक लर्निंग के ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो बच्चा होता है वो अपने कैरियर पाथ को खुद चुनता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई एकेडमिक प्रेशर, ओबीई की वजह से। दूसरा जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो उसको चूज़ करते हैं कि बेटा आपने ये करना है बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन यू,
तो आपको जो है वो ये चीज़ करनी है, ये पाथ आपने सेलेक्ट करना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है वो एज़ पर पेरेंट्स जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो अगर जो है वो अगर आप ये चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, आपकी जो है वो एजुकेशन में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो आपने हमारे हिसाब से ही काम करना होगा, हमारे हिसाब से पढ़ना होगा, भले आपका उसमें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा सुसाइडल ना हो, बच्चा जो है वो किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी का हिस्सा ना बन जाए, ड्रग्स के अंदर ना पड़ जाए, या इस तरह की चीज़ों की वजह से क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का शिकार वो ना हो। ठीक है। और जो ऊपर दो चीज़ें उनको मिल रही हैं उसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ और फोकस रहते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो उनको इतने इश्यूज़ नहीं होते। जबकि हमारी यहाँ जनरली अगर आप देखें हर शख्स जो है वो गुस्से में रहता है, हर शख्स को लड़ने के लिए जो है वो मौका चाहिए होता है, वो हवा से भी लड़ने के लिए तैयार होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी घर में कोई उसकी नहीं सुनता, उसको ऑलरेडी जो है वो प्रेशर सिस्टम बना के एक जो है वो बारिश की तरह जो है वो बरसने के लिए वो तैयार रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके साथ हमेशा रहती हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अच्छा अच्छा नहीं बोल सकता। और हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर यही चीज़ देखते हैं कि लोग जो हैं वो अखलाकियात के अंदर बहुत आला पाए के होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ बहुत अच्छे अखलाक के साथ और बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अगर यही सिस्टम के अंदर जो है वो अगर हम ग्लोबल पेरेंटिंग वाले जो बच्चे हैं अगर उनको रख दें, यानी जो है वो बच्चे जो बहुत अच्छे माहौल के अंदर जो है वो आएँ, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे सर्वाइव भी ना कर सकें, अच्छे से बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो हैट्स ऑफ टू आवर चिल्ड्रन जिन्होंने जो है वो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को अडेप्ट किया हुआ है और अच्छे से जो है वो ग्रो भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ से ज़्यादा हमारे पास ग्रेड्स के ऊपर फोकस होता है कि बच्चे के ग्रेड्स ख़राब हो नहीं होने चाहिए, भले वो जो है वो सोचने समझने की सलाहियत खो दे अपनी, इतना स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता रहे। मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी इस तरह से हैं जिनके साथ उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी 90% लाने पे भी खुश नहीं। तो बड़ा अफ़सोस होता है इस तरह के पेरेंट्स को देख के और उनकी पेरेंटिंग अप्रोच को देख के कि एजुकेशन को जो है वो काबिलियत का के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि जो है वो उसको कोई मेजरमेंट टूल बना दिया जाए, या जो है वो उसको नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये क्या है कि आप जो है वो अगर सामने वाला बंदा जो है वो 90% भी लेके आ रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं तुम काबिल नहीं हो, और ऐसा बच्चा जो है फिर सीवियर डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी उससे खुश नहीं होते। मैंने एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मिशन एमबीबीएस। उसके अंदर जो ऑपरेशन एमबीबीएस या मिशन एमबीबीएस करके था कुछ, कि एक स्टूडेंट होती है उसके अंदर कि वो बहुत अच्छी मेरिटोरियस स्टूडेंट होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको कभी भी उस तरह से जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती और रिकग्निशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर रहते रहते ड्रग्स की और जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के अंदर जो है वो उसकी आदी बन जाती है, उसका बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो नतीजा निकलता है। और ये जो मूवीज़ होती हैं ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रियल टाइम सिनेरियोज से ही लिंक होके ही बनाई जाती हैं, तो हमें जो है वो उसको सीरियसली जो है वो लेना चाहिए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों पेरेंटिंग सिस्टम है इनके अंदर जो बच्चे हैं जिनकी पेरेंटिंग की जा रही है या जिनके वालिदैन जो है हम हैं, तो उनको हम कितनी इंडिपेंडेंस देते हैं और उनके फ़ैसलों के अंदर उनकी जो है वो जो फ़ैसला लेने की उनकी सलाहियत है वो किस तरह से बनती है या बिगड़ती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर क्या है कि हम शुरू से बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, यानी पेरेंट्स जो हैं वो उसका ख़र्चा भी नहीं उठाते। दूसरा, पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि जो है वहाँ पे जो है वो जो गवर्नमेंट है वही बच्चों का जो है ख़र्चा उठा रही होती है, तो उनको सोशल इंडिपेंडेंस भी होती है। और जो है वो किसी की बात जो है वो सही हो या गलत हो उसके ऊपर सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हैं। तो अर्ली इंडिपेंडेंस मिल जाती है, काम करना भी वो लोग बड़ी आसानी से शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि भाई अब जो है वो मैं बड़ा हो चुका हूँ, फलां मैंने जो है स्कूल ख़त्म कर लिया है, तो अब मुझे कोई ना कोई काम करना होगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द स्टेट, और जिसकी वजह से वर्क कल्चर जो है वो इंक्रीमेंट होता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है कि जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, भले वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं, और उनको जो है वो अगर वो कमाने की भी कोशिश करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनसे नाराज़ हो जाते हैं, नाला हो जाते हैं
कि जो है वो भाई ये कमाने क्यों निकल गया, कि हम उसको फाके करवा रहे हैं क्या, ऐसा क्या बात हो गई या किस तरह की, जिसकी वजह से जो है वो सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग वाले जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो हम देखते हैं डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम ग्लोबल पेरेंटिंग की अगर बात करें तो वो बहुत जल्दी जो है वो ये इंडिपेंडेंस की वजह से डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली से जो है अलग भी हो जाते हैं, और जो है वो डिफरेंट मुल्कों के अंदर भी ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, शहर के अंदर भी ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि उनका जो लॉ सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है वहाँ पर, जो है वो इस तरह की जो चीज़ें जो है वो ख़ास तौर से अगर मैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो वहाँ पर जो है वो बच्चों का इस तरह से मूव आउट अर्ली करने से, उनको सोशल इंडिपेंडेंस मिलने से उनको लाजमी सी बात है कि उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके अंदर जो है वो बच्चे जो है वो करप्ट हो जाते हैं, बड़ी चीज़ों के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती बच्चों को जब वो अर्ली टीन्स के अंदर होते हैं, लेकिन जब तक हम उसको इनको एक्सपोजर नहीं देंगे उस वक्त तक वो चीज़ों को अच्छा या बुरा जो भी है उसको समझेंगे और सोचेंगे कैसे। फैमिली डिसीजंस के ऊपर सारी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग के अंदर डिपेंड करती है कि यार तुम्हारा भाई है उसने ये किया है उसको ज़्यादा पता है, तुम्हारी बहन है उसको ज़्यादा पता है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते, तुम उस तरह से नहीं कर सकते, तुम्हारे चाचू को पता है, तुम्हारे मामू को पता है, तुम्हारे ताया को पता है, तुम्हारे नाना दादा की ये जो है वो मर्ज़ी है, तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, तुम्हारी माँ ये चाहती है तुम्हारा बाप ये चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बच्चा जो है वो स्ट्रेस्ड आउट होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो लोगों क्या कहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा मबनी होती है, ना कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या एक फ़ीज़िबल सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें तो ग्लोबल पेरेंटिंग के अंदर पर्सनल चॉइसेस के ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा होता है, जबकि सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई बच्चा है हमारा हमारे साथ रहे, जॉइंट लिविंग के अंदर रहे, भले जो है उसको जितनी परेशानियां झेलनी पड़ें, जो भी उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस आएँ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा हमारे साथ रहना चाहिए। वरना हम बच्चे को कहेंगे तो ये बागी हो गया, ये फलां हो गया, ये यहाँ से निकल के चले गया, इसने माँ बाप का ख्याल नहीं किया, उसने घर वालों का ख्याल नहीं किया, उसने फलां नहीं किया, वो बड़ा जो है वो खुद गर्ज है। बहुत तरह की चीज़ें जो है वो हमारी जो है उस पेरेंटिंग की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी वजह से फिर हम जो है वो इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स या रिमार्क्स उन बच्चों के बारे में अदा करते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की जो दोनों सिस्टम के अंदर हमें नज़र आती है। ग्लोबल सिस्टम के अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंस नज़र आता है, यानी जो है वो बच्चा जो है वो अब के अंदर जो है वो एक जो है वो खुद मुख्तारी नज़र आती है हमें। ठीक है, इंडिपेंडेंस नज़र आती है। इंडिपेंडेंस यानी जो है वो आज़ाद होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर नज़र आती है, यानी जो है वो लोगों के दबाने से, दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे उसके वो दबाव का शिकार नहीं होता। वो उस चीज़ को देखता है, क्रिटिकली थिंक करता है कि क्या लोग इमोशनली इंटेलिजेंट इतना होता है वो कि लोग मुझे जो है वो अभी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो फैमिली बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आती है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हमें काफ़ी नज़र आता है और जो हमेशा होना भी चाहिए। और सपोर्ट सिस्टम अब कंपैरेटिवली कम होता चला जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि जो है वो हमें पता है कि इकोनॉमिकली डिप्राइव हो रही हैं हमारी कंट्रीज़ जो हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं सपोर्ट सिस्टम को रिलेटेड। ये यहाँ पर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम फैमिली की वजह से मौजूद होती है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अगर फाइनेंशियली ना कर सकें तो मोरली तो करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बेस्ट अप्रोच हमारे पास क्या है। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स का एक ब्लेंड बनाएं, एक मिक्स हाइब्रिड पेरेंटिंग करें, तो हम कहीं ना कहीं जो है वो एक बैलेंस के ऊपर पहुंचेंगे और इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो ये सारे मामला जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन वाली स्लाइड के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्लोबल पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्या करता है, इंसान के अंदर जो है इंसान को आज़ाद करता है उन तमाम चीज़ों से जो सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग के अंदर हमें नज़र आती है कि
आप जो है वो बहुत सारे जो है वो एक इमोशनल बर्डन को लेके चल रहे होते हो अपने साथ। जॉइंट फैमिली की जो है वो एक स्ट्रेस होता है। उसके अलावा जो आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हर रिलेशनशिप के साथ आपसे जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस का आप बर्डन लेके अपने साथ चल रहे होते हो, जिसकी वजह से आप जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान अपनी ज़िंदगी में उठाते हो। तो इस तरह की पेरेंटिंग से जो है कुछ नहीं होता। हम देख रहे हैं कि थ्रू द ईयर्स जो है वो हमारे पास जो है लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए जो फ़ायदा क्या दे रही है, वो हमारे लिए बिलोंगिंग्स यानी हमारी जो है वो विरासत में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो हम अच्छी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये कहते हैं कि हमारे पास जो विरासत है वो हमें वहाँ से मिल रही है। विरासत में हमें अच्छे काम, अच्छी बातें, अच्छे अमाल सीखने को मिलते हैं। सोसाइटी के लिए हम बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हमारी जो है वो सोशल बिलोंगिंग्स यानी काफ़ी जो है वो अच्छा एक्सपोजर हमें मिला हो बचपन से, ऐसे रिश्ते हमें मिले हों जो अच्छी बात समझाते थे। अच्छी बात जो है वो समझने से हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हमारा डेवलप होता है। तो हम बात करें अगर मुस्तकबिल की, तो मुस्तकबिल जो है वो हमारे पास इट ऑल लाइज कि अगर हम जो है वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाएं, इन दोनों सिस्टम्स की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें जो है अडेप्ट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द सोसाइटी। और जो है वो सोसाइटल पैरामीटर्स को जो है वो हमें लाजमी इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जो क्या-क्या चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर जो अच्छी हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो बुरी हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नज़र आ रही हों, लेकिन वो वाक़ईतन डिसेप्टिव हों, आपके लिए अच्छी ना हों इन द लॉन्ग रन। तो इसको जो है इवैल्यूएट किस तरह से किया जाएगा, अगर हम ग्लोबल पेरेंटिंग टेक्निक्स के ज़रिए बच्चे को क्रिटिकली थिंक करना शुरू करवा दें। दूसरा, सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग से हम जो है रिस्पेक्ट फैक्टर को लें, ओबीडियंस को लें, और एक जो जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओबीडियंस है उसको लें। अगर कोई शख्स आपका ओबीडियंट है तो यू शुड रिस्पेक्ट हिम। दूसरी तरफ से भी जिसकी ओबीडियंस की जा रही है उसको समझना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान का बच्चा है, उसके जो है वो कुछ हुकूक हैं। तो वो अपनी अगर ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है तो सामने वाला जो ओबीडियंस जिसके लिए करी जा रही है वो भी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे, जिसकी वजह से एक जो है सोशल हार्मनी हमें जो है वो अटेन होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो इस पेरेंटिंग टेक्निक से इंशाल्लाह हम सबको जो है काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। और बीइंग अ पेरेंट मैं जो हूँ वो हमेशा जो है वो ये चीज़ जो है वो अपनी जो है वो सर्कल के अंदर डिस्कस करता रहता हूँ कि जो है वो किस तरीके से किस तरह से बच्चों को पालें। और हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को जो है वो पहली जनरेशन बनी हुई है जो अपने बच्चों से भी डरती है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जो सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग थी, जो हार्श सब कॉन्टिनेंट पेरेंटिंग थी, उसकी हम लोग जो हैं वो पौध हैं। और जो है वो हमें अपने अंदर वो सारे नेगेटिव साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स नज़र आते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ना हो। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल पेरेंटिंग की तरफ चले जाते हैं। जब हम ग्लोबल पेरेंटिंग की तरफ जाते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हमारे बच्चे जो हैं आपे से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो वो खून दौड़ रहा है कि हम जो हैं वो बच्चों को जो है वो यानी हम वो बच्चे थे जो हम पिट के और डांट के और मार खा के जो है सुधरे हुए थे और डिसिप्लिन हुए हुए थे, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हुए हुए थे। तो अब हम इस चीज़ की कशमकश में अंदर होते हैं कि जो है वो हम किस तरह से इमोशनली जो है वो डिप्राइव होते चले जा रहे हैं। और हम ये सोच रहे होते हैं कि यार क्या करें, किस तरह से जो है वो बच्चों को जो है वो अ, एक एक अच्छा माहौल दें जिससे जो है वो बच्चा हमारा बिगड़े भी नहीं, बच्चा हमारा जो है वो क्रिटिकली थिंक भी करता रहे। और बच्चा ऐसा ना हो कि बेनत्था बैल बन जाए, यानी उसको संभालना जो है वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। वो किसी की बात ना सुने, डिसरिस्पेक्ट करे, बड़ों की इज़्ज़त ना करे, हर चीज़ में अपनी ज़बान चलाए, ठीक है, जवाब दे आगे से, ठीक है। तो सवाल पूछना और जवाब देना बुरा नहीं है, लेकिन अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना कोई बात नहीं होती। तो ये चीज़ जो है वो हमें सोचनी पड़ेगी, इसके ऊपर जो है वो समझना पड़ेगा कि जो है वो जब हम इस तरह की पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों ज़ावियों के दोनों पॉजिटिव्स को हम लें। और साथ में अगर आप मुस्लिम हैं तो एज़ अ मुस्लिम आप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो सोसाइटल पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हम उनकी ऊपर बात कर सकते हैं कि हमारी
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर जो है उसको अडेप्ट कर लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जो तालीमात हैं उनको जो है अपना लें, तो हम बेशक जो है वो फ़ायदे में रहेंगे। और हाइब्रिड और ग्लोबल पेरेंटिंग और जिस तरह से जो बेस्ट ऑफ पेरेंटिंग हो सकती है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तरीके के ऊपर चल के बेशक हो सकती है, क्योंकि आसनुल कलामी कलामुल्लाहि व आसनुल हजी हजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है और बेहतरीन हिदायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। तो बेशक हम जो है वो इस बात पे ईमान भी लाते हैं और हम सब जो हैं वो इन सब पे सजदा रेज़ होते हैं इस बात पे। तो इस अपनेपन के साथ मुझे इजाज़त दें कि आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा। ठीक है, तो फिर कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट बड़ा जो है वो अच्छा लगा होगा और इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। तो जो है वो हमें जो है वो हौसला अफजाई करने के लिए हमारी आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए जो है वो काजी वजीउल्लाह को और वजीर एम्स को जो है वो और सना को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि Don't वबरकातुहू। forget to subscribe, like, and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.